जुबां खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। यूं दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद की खुद से पहचान रहे तो अच्छा है। हारे हुए युवा मन और हारी हुई उम्मीदों की काली रातों में एक नया सवेरा लाकर उत्कृष्ट पहल करने वाले मजीद सर और मेरे परमादरणीय गुरुजी यूनुस खान जी, मंच काफी लंबा है इसलिए माफी चाहूंगा। सम्मानित मंच और भौतिकवाद के युग में अतीत के किस्सों को जिंदा रखने वाले मेरे प्यारे बुजुर्गगण, युवा तरुणाई के रूप में विराजमान मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनकी भुजाएं हमेशा राष्ट्र रक्षा हेतु फड़कती रहती है, ऐसे मेरे हमवतन युवा साथियों, आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले विशेषकर सीवी रमन परिवार को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने आज एक बेहतरीन कार्यक्रम रखकर हम सबको बुलाया और मुझ जैसी नाचीज को ये अवसर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, शेखावटी खेत और हमारे जैसलमेर जिले का अगर यूनुस सर को मैं द्रोणाचार्य कहूं तो मुझे कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। वे द्रोणाचार्य जिन्होंने जैसलमेर जैसे सुदूर क्षेत्रों में जाकर ऐसी प्रतिभाओं का दाखिला इस विद्यालय में करवाकर इस प्रदेश को कई ऐसे अर्जुन दिए हैं जो पूरे प्रदेश में सीवी रमन स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे साथियों, उन अर्जुनों के मन से एक बात निकलती है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनों की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां जाएगा। मेरे साथियों, हालांकि आज का विषय विदाई समारोह का है, मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगा। आप आज इस विद्यालय से विदा होकर जा रहे हो, आपने कई साल इस विद्यालय में गुजारे हैं। अगर लास्ट में आप जाते समय ये मानते हो कि मैं कुछ इस विद्यालय परिवार को सप्रेम भेंट के रूप में कुछ चीज दूं, तो अब आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक है। दिन रात कठोर मेहनत करके इस स्कूल को एक ऐसा बेहतरीन रिजल्ट दे, जब परिणाम के दिन हम सीकर पत्रिका खोले तो मुख्य पृष्ठ पर आपकी स्कूल सीवी रमन का नाम हो, तब इन गुरुजनों का और हमारा सीना गर्व से फूल जाएगा। मेरे साथियों, विदाई के क्षण काफी भावुक होते हैं। आज आपकी स्कूलिंग लाइफ खत्म हो रही है। आज से आप प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हो रहे हो। मेरे साथियों, हम मिडिल क्लास से आते हैं, हमारे घरों की परिस्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरे साथियों, नौकरी से लेकर शूरवीरता के क्षेत्र में जो अपने आप में एक पहचान बनाई है, वो आप जैसे लोक पुरुषों की बदौलत बनाई है। मेरे साथियों, हमारे माँ बाप बहुत हमसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये बेरोजगार लोग थे। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया है कि मेरा बेटा पढ़कर कुछ आगे कुछ बनेगा। इन्हीं उम्मीदों पर आधारित रहते थे। आज उन्हीं माँ बाप की बदौलत हमको आज सीवी रमन स्कूल ये प्राप्त हुआ है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर, उनका सहारा बनकर आगे आए, तभी आज हमारी सच्ची विदाई होगी। मेरे साथियों, मैं तो हमेशा जहां भी जाता हूं अपने मत से कहता हूं, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, खोल अपनी पंखों को, जमाना उड़ान देखना चाहता है। लहरों को फितरत होती है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है, जो नजरों में तूफान देखता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिनकी नजरों में तूफान है, सफलता उनके कदमों में है। मेरे साथियों, एक हमारे क्षेत्र साइड, शायद आपके क्षेत्र साइड ये बात चलती होगी, युवाओं के अंदर एक क्रेज बन गया है कि शिक्षा से अगर कोई सफलता हमें मिली तो ठीक,
वरना हम राजनीति में आकर अपना भविष्य बना देंगे। उन युवाओं से मेरा इतना ही अर्ज है कि हर मसले का हल सियासत से नहीं निकलता, क्योंकि ये सियासी लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल के बाद इनकी क्या अहमियत रहती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन मैं आपको तस्वीर की दुनिया में लेकर जाता हूं। अगर आप एक आईएएस बना देते हो, एक आईपीएस बना देते हो, या एक छोटे से थाने का सिपाही बना देते हो, तो वो 25-30 साल जिस क्षेत्र में जहां भी जाएगा, कम से कम उतने क्षेत्र में लोगों को जुल्म से तो बचा सकता है। इसलिए कहता हूं साथियों, कलम की ताकत को पहचानो। मेरे साथियों, मन तो बहुत करता है आपके साथ विचार प्रकट और करूं, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं आपका अधिक समय तो नहीं लूंगा। जाते समय मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे साथियों, इस दिव्य और भव्य आयोजन के लिए मैं विशेषकर सीवी रमन परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हम सबको बुलाया, मान सम्मान दी, इज्जत दी। आपका बारंबार शुक्रिया। और अंत में जाते हुए मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ बात खत्म करूंगा कि चिरागों के सफर में आंधियों का दबदबा हो, चिरागों के सफर में आंधियों का दबदबा हो, उसका अंजाम जुल्मत के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, इनका इलाज मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीवी रमन परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।